Yes, students of 6th DG, I am continuing the chapter 2nd, that is the cherry tree of English literature, and this is the ending of the chapter. Now let's continue. On a warm sunny afternoon, when even the bees looked sleepy, Rakesh was looking for grandfather and couldn't find him in any of his favorite places around the house. Once on a warm sunny afternoon, एक दिन गर्म दोपहर के टाइम, जब थोड़ी गर्मी थी आफ्टरनून में या दोपहर के टाइम, जब बीस भी स्लीपी सी नज़र आ रही थी, सुस्ता रही थी, मक्खियाँ भी या मधुमक्खियाँ, राकेश अपने ग्रैंडफादर को, दादाजी को ढूंढ रहा था, पर दादाजी उसे कहीं भी नहीं नज़र आ रहे थे। घर के आसपास जितनी भी फेवरेट प्लेसेस मीन्स जहाँ दादाजी बैठते थे, उन प्लेसेस में भी नज़र नहीं आ रहे थे। देन ही लुक्ड आउट टू द बेडरूम विंडो, और फिर बाद में उसने अपनी बेडरूम की खिड़की में से झाँका एंड सॉ grandfather reclining on a cane chair under the cherry tree. तो बेडरूम के बाहर वाली विंडो से जब झाँका उसने, राकेश ने, तो उसने देखा कि ग्रैंडफादर एक केन चेयर जो केन की बनी हुई है, चेरी ट्री के नीचे बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए। रिक्लाइनिंग मीन्स सिटिंग लेजरली ऑन दैट केन चेयर. देयर इज जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ शेड हियर, सेड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर ने कहा, यहाँ अच्छी सही अमाउंट में शेड या छाया आ रही है. एंड आई लुकिंग एट लीव्स, और मैं पत्तियों की तरफ देख रहा हूँ. दे आर प्रेटी लीव्स, ये बड़ी ही खूबसूरत पत्तियाँ हैं, मन लुभाने वाली पत्तियाँ हैं, राकेश ने कहा. एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू डांस, और ये हमेशा डांस करने के लिए तैयार रहती हैं. इफ़ देयर इज़ अ ब्रीज मीन्स जब हवा चलती है तो ये हमेशा हिलती रहती हैं, ऐसा लगता है जैसे डांस कर रही हैं. आफ्टर ग्रैंडफादर हैड कम इंडोर्स, जब ग्रैंडफादर घर के अंदर आए, राकेश वेंट टू द गार्डन, राकेश गार्डन में चला गया. एंड ले डाउन ऑन द बीनीथ द ट्री, और ट्री के नीचे जाकर लेट गया. He gazed up to the leaves at the great blue sky. उसने पत्तियों की तरफ झांकते हुए, बीच में से, पत्तियों के बीच में से उसने महान ब्लू स्काई की तरफ देखने लगा. एंड टर्निंग ऑन हिज हेड he could see the mountain striding, and turning on his side he could see the mountain striding. You can see the meaning of striding, walking with long steps away into the clouds. He was still lying beneath the tree when the evening shadows crept across the garden. Let's explain you again these lines. He gazed up through the leaves at the great blue sky. वो पत्तियों के बीच में से महान ब्लू स्काई को घूरने लगा, और अपनी साइड को टर्न करते हुए दूसरी तरफ उसने माउंटेन्स को देखा, जो बिल्कुल लंबे लंबे स्टेप्स लेती हुई कहाँ गुम हो गई थी, क्लाउड्स में. यानी माउंटेन्स के ऊपर क्लाउड छाए हुए थे. ही वॉज स्टिल लाइंग बीनीथ द ट्री, वो अभी भी ट्री के नीचे बैठा हुआ था. व्हेन द इवनिंग शैडो, जब शाम की छाया गार्डन पर बिखर गई थी. ग्रैंडफादर केम बैक, ग्रैंडफादर वापस आ गए और राकेश के हाथ में बैठ गए. एंड दे वेटेड इन साइलेंस अंटिल इट वॉज डार्क, और
जब तक अंधेरा नहीं हो गया तब तक वो वेट करते रहे और बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे। देयर वर सो मेनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट। बहुत सारे ट्रीज थे फॉरेस्ट में। राकेश ने कहा, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस ट्री, वाई डू वी लाइक इट सो मच। इतने सारे ट्रीज हैं फॉरेस्ट में, राकेश ने कहा अपने ग्रैंडफादर को, तो इस ट्री में स्पेशल बात क्या है, खास बात क्या है, हम इसे इतना पसंद क्यों करते हैं। वी प्लांटेड इट आवरसेल्व्स, हमने इसे खुद प्लांट किया है, खुद लगाया है, ग्रैंडफादर ने कहा। दैट्स राइट स्पेशल। देखो कितनी बढ़िया और कितनी इम्प्रेसिव बात कही है ग्रैंडफादर ने, जो बिल्कुल सच है। ग्रैंडफादर ने कहा, हम इसे इतना लाइक इसलिए करते हैं, वी लाइक इट सो मच बिकॉज वी हैव प्लांटेड दिस ट्री। हमने खुद बोया है इसको, खुद लगाया है। दैट्स वाई स्पेशल, इसलिए ये स्पेशल है। जस्ट वन स्मॉल सीड, सेड राकेश। राकेश ने कहा, जस्ट एक छोटा सा बीज, एंड इट टच द स्मूथ बार्क ऑफ द ट्री, और उसने ट्री के बिल्कुल नरम तने को छुआ जो कि बड़ा हो चुका था। He ran his hand along the trunk of the tree, और उसने ट्री के ट्रंक तने से पूरा हाथ फेरा उसके ऊपर, एंड पुट हिज फिंगर टू द टिप ऑफ अ लीफ, और अपनी फिंगर लीफ की पत्ती की टिप पर रख दी, एक कोने पर रख दी, एक किनारे पर रख दी। आई वंडर, ही विस्पर्ड, इज दिस व्हाट इट फील्स टू बी गॉड। और उसने धीरे से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने भगवान को पा लिया हो इस ट्री की पत्तियों को छूकर। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं भगवान को महसूस कर रहा हूँ। रस्किन बॉन्ड, दिस स्टोरी was written by Ruskin Bond, a very famous writer. He was born in 1934 in Kasauli in Himachal Pradesh, India. He now lives in Mussoorie, that is in Uttarakhand. The first book he read as a child was Alice in Wonderland. It's not Ali in Wonderland, Alice in Wonderland. And other tall tales. सबसे पहले रस्किन बॉन्ड ने अपनी ज़िंदगी में जो किताब पढ़ी थी वो है एलिस इन वंडरलैंड एंड अदर टॉल टेल्स। द रूम ऑन द रूफ वॉज पब्लिश्ड, और रूम ऑन द रूफ कब पब्लिश हुई थी, जब वो सिर्फ 21 ईयर्स के थे, एंड वॉज पार्टली बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस। और उनका ये जो रूम ऑन द रूफ, ये जो स्टोरी है, ये ख़ास तौर पर जब वो देहरादून में रहते थे, देहरादून के उनका जो एक्सपीरियंस था, जो उनका तजर्बा था वहाँ रहने का, उसको बताती है। दो ही हैज़ ऑथर्ड सेवरल कलेक्शंस, बहुत सारी कलेक्शंस उन्होंने ऑथर की हैं या पब्लिश की हैं। बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखी हैं, लाइक रस्टीज एडवेंचर्स, द पैंथर्स, The Night Train at Deoli, and A Tree Still Grow at Dhera are his most popular story collections. Thank you, children, and tomorrow we'll start the third chapter of literature, that is the Turkish Judge. Till then, goodbye.